अच्छा, अगर किसी दिन ऐसे हम बिना बताए अगर आप लोगों का टेस्ट ले लें तो टेस्ट ठीक ठाक जाएगा ना? हाँ, ऐसा कुछ ना हो कि हमको बता करके टेस्ट लेना पड़े, इसलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन अभी से एकदम जारी रखेंगे। और कभी भी ऐसा होगा ना कि हम आपको बताएंगे नहीं कि टेस्ट आपका होने वाला है। जिस दिन अगर मेरा मन कह दिया कि हाँ आज टेस्ट ले लेना चाहिए, उसी दिन आपका टेस्ट हो जाएगा। सो आप लोग ना पढ़ाई अपनी करते रहें। चलिए ठीक है, आज का ये सेशन स्टार्ट किया जाए। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखा जाए, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन प्रमाण पत्र मिला है? तो ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे ग्रीन प्रमाण पत्र मिला? तो सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं ग्रीन प्रमाण पत्र होता क्या है। ग्रीन प्रमाण पत्र ऐसा प्रमाण पत्र होता है ना कि जब कोई रेलवे स्टेशन अपने यहाँ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे, जहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, स्वच्छ ऊर्जा क्या होते हैं ना, वो अपने यहाँ सोलर प्लांट लगाए, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा, इन सब का अगर वो प्रयोग करते हैं तो ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं ग्रीन प्रमाण पत्र, तब उनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये सौर ऊर्जा या फिर ये जो पवन ऊर्जा है, इन सब का उपयोग करने वाला ऐसा कोई स्टेशन है जिसे अभी ग्रीन प्रमाण पत्र मिला है। तो वो स्टेशन कौन सा है ना, नाम है उसका विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम है वो। तो आप लोग को पता है विशाखापत्तनम कहाँ है? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम है आपका आंध्र प्रदेश में। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताया ना कि अभी एक चीज़ और इसमें आप लोग ऐड कर लेंगे कि अभी तक रेलवे में कुल कितने जोन थे? 17, लेकिन अभी 18वां जोन एक बना है। वो 18वां जोन कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में ही स्थित है। तो यह कुछ है विशाखापत्तनम, जिससे ग्रीन प्रमाण पत्र भी मिल गया है। आंध्र प्रदेश की बात है तो जो हमेशा हम लोग करते हैं वो कर लिया जाए। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? अमरावती। अरे भाई, आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर है? अमरावती। अगर आंध्र प्रदेश के सीएम की अगर हम बात करें तो उनका क्या नाम है? जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम का नाम है। और अगर वर्तमान में वहाँ के गवर्नर की अगर हम बात करें तो उनका क्या नाम है? आंध्र प्रदेश के गवर्नर, उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। तो ये कुछ बात है कि ग्रीन प्रमाण पत्र किसे मिला है? वो मिला है विशाखापत्तनम स्टेशन को। और विशाखापत्तनम है आपका आंध्र प्रदेश में। सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा किया जा रहा है, इसलिए इसको ग्रीन प्रमाण पत्र दिया गया है। आंध्र प्रदेश की बात अगर करें तो इसकी कैपिटल अमरावती, सीएम जगनमोहन रेड्डी है और गवर्नर यहाँ के हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। देखा जाए, ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास किसने किया है? तो जो ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास हुआ है ये किया है भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना युद्ध अभ्यास कहाँ की है? ये की है हिंद महासागर में। ट्रोपेक्स जो एक्सरसाइज है इसे भारतीय नौसेना ने किया है और ये कहाँ पर किया है? हिंद महासागर उसने किया है। अब अगर भारतीय नौसेना की बात की जाए, अगर हम भारतीय नौसेना की बात करें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि भारतीय नौसेना का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो है आपका 4 दिसंबर 1971। 4 दिसंबर 1971 इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और अगर हम आप बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? अभी किसी दिन हम इसको लिखवाए हैं, आर हरिकुमार। आर हरिकुमार नौसेना प्रमुख इस समय है। अच्छा, 4 दिसंबर 1971 को इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसीलिए हम आपको एक चीज़ और लिखवाते कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट है 4 दिसंबर 1971 ना, तो इसी 4 दिसंबर को ही नौसेना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? उनका नाम है आर हरिकुमार। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जानते रहे। चलिए आगे देखा जाए, ये साइबर संगिनी कार्यक्रम क्या है? साइबर संगिनी कार्यक्रम क्या है? चलिए, अभी आप लोग साइबर ठगी बहुत होती है। कोई भी आपको फ़ोन करेगा या आपका पासवर्ड वगैरह समथिंग मांग लेता है और उसके बाद पता चलता है कि लास्ट में जाकर के आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। तो इस और ख़ास करके ऐसा ना, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ज़्यादा कुछ ये होता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, जागरूक हैं, तो उनसे ज़्यादा ये ठगी नहीं हो पाती है। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए अभी आया है ना साइबर संगिनी कार्यक्रम। साइबर संगिनी कार्यक्रम में होगा क्या कि
अभी ये 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करना है, उन्हें साइबर सिक्योरिटी के जो बातें हैं वो सब उनको बताना है और उन्हें जागरूक करना है, ताकि उनके साथ साइबर ठगी का जो प्रोग्राम ये उनके साथ में न हो पाए। अच्छा, ये जो साइबर संगनी कार्यक्रम है ना, ये कर कौन कौन रहा है? इसे 2 लोगों की संयुक्त पहल है। एक तो है आपका CSC कॉमन सर्विस सेंटर, आप लोग जानते होंगे, ग्राहक सेवा केंद्र जो है, कस्टमर सर्विस सेंटर जिसे कहते हैं, CSC है। और एक कंपनी है ओप्पो इंडिया, तो ये है आपका ओप्पो इंडिया साइबर संगनी। तो CSC और ओप्पो इंडिया की ये संयुक्त पहल है। इसमें कुल किया क्या जाएगा कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं या अर्ध शहरी जो महिलाएं हैं, ऐसी 10,000 महिलाओं को लिया जाएगा और उन्हें साइबर ठगी के रूप में प्रशिक्षित न किया जाएगा। और ऐसे इनको प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, 45 दिन का इनका ओरिएंटेशन कार्यक्रम आएगा। 45 दिन तक इनको प्रशिक्षित किया जाएगा और उसके बाद इन 10,000 महिलाओं को आगे भी अन्य महिलाओं को जाकर के ये प्रशिक्षित करे, ऐसा इनको आगे के लिए भेजा जाएगा। तो ये साइबर संगनी कार्यक्रम है जो CSC और ओप्पो इंडिया दोनों की ये संयुक्त पहल है। अच्छा, CSC का फुल नेम आप लोग बता सकते हैं? इसे तो कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राहक सेवा केंद्र भी कहते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है ना कि ओप्पो कहाँ की कंपनी है? ये ओप्पो कहाँ की कंपनी है? ये चीन की कंपनी है। ओप्पो जो है ये चीन की कंपनी है, ये भी जानते रहेंगे, इसे लर्न रखेंगे। तो साइबर संगनी किसने चलाया है? CSC और ओप्पो इंडिया ने चलाया है। इसमें होगा क्या, 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उन्हें साइबर सुरक्षा या साइबर ठगी उनके साथ में ना हो पाए। ये सब इसमें करना है। 45 दिन का इसमें ओरिएंटेशन कार्यक्रम आएगा, 45 दिन तक उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो इसकी बात हो गई। कुछ चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ऐसा कौन सा राज्य जिसने 25 जनवरी को अपना 53वां मनाया है? राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश जो है अभी हाल फिलहाल में 25 जनवरी को अपना ये 53वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना हुई कब थी? हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस है। और अगर बात करें इसके फर्स्ट CM कौन हुए थे? इसके पहले CM कौन थे? उनका नाम था YS परमार। YS परमार इसके पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और वर्तमान में अगर यहाँ के CM की अगर हम बात करें तो कौन है? वर्तमान में यहाँ के CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान में यहाँ के CM है। और वर्तमान में अगर हम गवर्नर की बात करें तो क्या उनका नाम है? राजेंद्र आर्लेकर वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। तो ये कुछ चीजें जानते रहेंगे। 25 जनवरी को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 25 जनवरी 1971 को है। इसके अगर पहले CM की बात करें तो YS परमार थे। और वर्तमान में अगर यहाँ के CM को देखा जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। गवर्नर यहाँ के अभी है राजेंद्र आर्लेकर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आप लोग जानते हैं वो सब कुछ। चलिए ठीक है, आगे देखा जाए। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये देखा जाए ना तो इसको स्थापित किया गया है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ये तैरता सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। अच्छा, इसे तैरता सोलर प्लांट यहाँ पर क्यों स्थापित किया गया है? क्योंकि आपको बताया ना जो चंडीगढ़ वगैरह है ना, तो यहाँ पर जो सोलर प्लांट है उसे जलाशय के ऊपर स्थापित किया जाएगा। जो उसका पैनल है उसे तालाबों के ऊपर या जलाशयों के ऊपर किया जाएगा। उससे दो फायदा वहाँ पर होगा। एक तो जो जल का वाष्पीकरण तेजी के साथ होता है ना, वो वाष्पीकरण जो पैनल है उसको रोक देगा। और उसके साथ में जो सूर्य की ऊर्जा आएगी उससे वह एनर्जी को कंज्यूम करेगा और आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये कुछ उसकी बात है। ये किया जा रहा है चंडीगढ़ में। अच्छा, चंडीगढ़ में अगर किया जा रहा है तो जाना जाए कि चंडीगढ़ जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है
उसे कब इस्टेब्लिश किया गया, उसका फॉर्मेशन कब किया गया? उसका जो फॉर्मेशन है 1 नवंबर 1966 को किया गया। 1 नवंबर 1966 को इसको इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हम सबका है उसका फॉर्मेशन किया गया। अब अगर हम बात करें कि यहाँ का प्रशासन देखा जाता है तो यहाँ का प्रशासन या प्रशासक यहाँ का कौन है वर्तमान में? वर्तमान में यहाँ का प्रशासक है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, चंडीगढ़ की अगर राजधानी की बात करें तो क्या है? चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ और किसी की राजधानी है क्या? पंजाब की राजधानी कहाँ है? हरियाणा कहाँ है? और चंडीगढ़ की कहाँ है? सबकी चंडीगढ़ में ही है। ये चीजें जानते रहेंगे ना। तो चंडीगढ़ उसका फॉर्मेशन किया गया 1 नवंबर 1966 को, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आया, और जो वर्तमान में इसके प्रशासक है वो है बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, बनवारी लाल पुरोहित है, कहीं के गवर्नर भी है ये, पंजाब के ये गवर्नर भी है। तो चलिए, ये कुछ है। सोलर प्लांट जो स्थापित किया गया वो चंडीगढ़ में है। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, ये है। तो जो ऑरेंज फेस्टिवल है वो मनाया गया है आपका नागालैंड में। ऑरेंज जो फेस्टिवल है वो मनाया गया है नागालैंड में। तो ये जानते रहेंगे। अभी आगे हम आपको जितने भी फेस्टिवल भारत में मनाए जाते हैं वो अभी एक दूसरा वाला लाएंगे स्टैटिक जीके का, तो उसमें हम आपको पूरा आज बता देंगे कि जितने भी फेस्टिवल भारत में मनाए जाते हैं वो सब का सब लिखवा देंगे। लेकिन ये जानते रहेंगे कि ऑरेंज जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर मनाया गया है? नागालैंड में मनाया गया है। आप लोगों के लिए ये काम हम दे रहे हैं कि जो हम लोग राज्यों के बारे में करते हैं, जो कुछ उसका पोस्टमार्टम, वो आप लोगों को करना होगा कि नागालैंड की राजधानी, सीएम और गवर्नर कौन है, ये आपको लेकर के आना होगा ना नेक्स्ट डे। चलिए ठीक है, आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सबका है, आईसीसी ने जारी किया क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। हाँ, अगर आईसीसी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर इसने जारी कर दिया है या घोषित कर दिया है तो हम लोग ये पता कर लें कि किसे कौन यानी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वो किन किन लोगों को मिला है। तो पहले इसे जारी किया है आईसीसी ने, तो पहले आईसीसी को ही हम लोग देख ले जरा। आईसीसी को अगर देखें तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये आपका है। अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट इसका कब है? 1909 में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका दुबई में। वर्तमान में इसके हेड कौन है? अध्यक्ष इसके कौन है? उनका नाम है ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के। ये सब कुछ चीजें हम लोग जानते रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड वितरित किया जाना है, ये कौन कौन सा अवार्ड किस किस को मिला है देखा जाए। अगर हम आगे अगर बात करें ऐसे कि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? टेस्ट क्रिकेटर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है बेन स्टोक्स को। ये है बेन स्टोक्स, और ये बेन स्टोक्स कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के कैप्टन हैं। बेन स्टोक्स जो है ये इंग्लैंड के कैप्टन है। इन्हें मिला है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अगर हम बात करें कि वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है बाबर आजम को। बाबर आजम ये कहाँ के हैं? ये हैं पाकिस्तान के हैं। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है बेन स्टोक्स को। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है बाबर आजम को। एक और आपका होता है ना टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। जो टी20 क्रिकेटर है ये मिला है सूर्य कुमार यादव को। और ये कहाँ के हैं? हाँ, इसे आप लोग जानते होंगे, ये है इंडिया के। तो ये कुछ चीजें जो आपके 7th क्वेश्चन से आया है कि आईसीसी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, किसे कौन कौन सा अवार्ड मिला है, वो चीजें हैं। आईसीसी को पहले देख लिया तो उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एस्टेब्लिशमेंट उसका 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में, हेड उसके हैं ग्रेग बर्कले। अब अगर देखा तो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? बाबर आजम है, पाकिस्तान के हैं। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, ये है इंडिया के। चलिए आगे देखा जाए। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके जो 12वें सत्र का जो आयोजन किया गया है, यह किया गया है रोम में।
और रोम कहाँ पर है? इटली। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। अच्छा, इसका बात किया जाए आप भी थोड़ा सा लिखते रहे, पानी पी लेते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। इसके सत्र का जो आयोजन किया गया वो किया गया है रोम में। अब इसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, केवल इसका आयोजन कहाँ पर किया गया बस इतना ही जानने के लिए नहीं, इसमें कुछ खास जो है ना, इसमें इंडिया का भी पार्टिसिपेंट्स है। इसमें जो पार्टिसिपेशन है इंडिया का भी है। अगर इसको किया गया है ना, तो यहाँ की अध्यक्षता किसने किया है? यानी कि जो ये विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसका जो आयोजन किया गया रोम में, इसका अध्यक्ष इटली है। अध्यक्ष इटली, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है भारत। इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि भारत की उपाध्यक्षता में ये आयोजन किया गया है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का। अब अगर हम बात करें FAO के विषय में, FAO इसका पूरा नाम क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो इसका फुल नेम है। बात करें इसके इस्टेब्लिशमेंट की, अगर इसका इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करते हैं तो वो है 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर 1945 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। अगर इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? रोम। रोम कहाँ पर है? इटली में है। अच्छा, 16 अक्टूबर 1945 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस ये मनाते हैं 16 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन से निकल करके तो ये पूछा आया है। अच्छा, अक्टूबर के अगर दिवस की बात आई है ना, तो आज जो अक्टूबर के इम्पोर्टेंट डेज है वो हम लोग देख लेते हैं। जनवरी का इसके पहले शायद मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूँ ना, और आप लोग लर्न भी किए हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग लिख लेते हैं जो अक्टूबर है, अक्टूबर के जो प्रमुख दिवस है वो देख लेते हैं। 1 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है रक्तदान दिवस। 1 अक्टूबर को होता है रक्तदान दिवस। 2 अक्टूबर को बात करें तो होता है अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। और अगर 4 अक्टूबर को बात करते हैं तो आवास दिवस इस दिन मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है आवास दिवस। अगर 5 अक्टूबर की बात करें तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं अपने यहाँ, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है ना राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अगर बात करें तो वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और अगर आगे बात किया जाए जो 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को अगर हम बात करते हैं तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है डाक दिवस। 10 अक्टूबर को बात करते हैं तो इस दिन मनाया जाता है डाक दिवस। 11 अक्टूबर की अगर बात करें तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। तो जरा आप लोग बताएं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? लिखवाया जा चुका है ये 24 जनवरी को है ना राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को। लेकिन अगर बात किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं तो वो होता है आपका 11 अक्टूबर होता है। 16 अक्टूबर जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है, क्या मनाते हैं इस दिन? विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर की अगर बात करते हैं तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, इसलिए 24 अक्टूबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। आगे अगर बात करें जो 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व बचत दिवस। विश्व बचत दिवस है आपका 30 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर की अगर बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को फॉर्मेशन किया गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। तो 31 अक्टूबर को मैं आपको लिखवाया था कुछ मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस
मनाते हैं। और एकता दिवस के अवसर पर ही 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित जो प्रदेश थे, इन्हें अस्तित्व में लाया गया 2019 में। तो आज का जो सेशन है ये कुछ है जो करंट अफेयर्स में आप लोगों को ये लिखवाया गया है। ये अक्टूबर महीने के प्रमुख दिवस जो लिखवाए गए हैं ये आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मैं भी अगले दिन हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो इतना ही है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें।